गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हमारे टॉपिक प्रेपोजिशन से। सारी बात करेंगे प्रेपोजिशन के ऊपर, क्या होता है, कैसे यूजेज होते हैं इसके, एरर कहाँ मिलता है, क्या कन्फ्यूज़न होता है, सारी बात करेंगे डिटेल में। एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ट्विस्ट क्या होता है, एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है वो क्वेश्चंस कैसे सेट करता है, क्या सोचकर क्वेश्चन सेट करता है, बार बार आए हुए क्वेश्चंस कौन से होते हैं, सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि जो ये वीडियोज़ हैं वो आपकी लर्निंग में कितना हेल्पफुल है। अगर कोई सुधार की गुंजाइश है, सुधार की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप वो भी कमेंट करें। अगर कुछ टीचिंग का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रेपोजिशन। तो हम लोग शुरुआत ही करते हैं इस बात से कि क्या होता है प्रेपोजिशन। देखिए, प्रेपोजिशन जो होता है एक सेंटेंस में, प्रेपोजिशन सबसे पहले तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब कि ग्रामर का एक टॉपिक है। जो स्पीच होती है ना, स्पीच मतलब उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, इंटरजेक्शन है, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो उनमें एक जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की स्पेलिंग देखोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा। प्री और पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति, और प्री मतलब पहले। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं, वो ऐसे शब्द होते हैं जो एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, सेंटेंस के बाकी वाले पार्ट से उसका जो रिलेशन है, उस रिलेशन को वो दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। कैट जो है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है। तो हमें क्या पता चला कि ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर कैट जो है वो बैठी हुई है, और यही होता द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो ये जो टेबल का सरफेस है, यहाँ नीचे कैट बैठी हुई है, अंडर द टेबल। यही होता कि द कैट इज सिटिंग इन द कबर्ड। जो कबर्ड है, सराउंडेड, एक घिरा हुआ जो एक स्थान है, स्थिति है, उस जगह पे कैट जो है वो बैठी हुई है। तो हमने इन, ऑन और अंडर, इन तीनों ही चीज़ों में अलग अलग स्थिति को देखा और उस रिलेशन को समझा। यही होते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, लेकिन हर वक्त प्रेपोजिशन स्थिति नहीं बताते, बेसिकली वो एक रिलेशन बताते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी सैलरी मेरे से ज़्यादा, उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा, यहाँ कोई जगह तो नहीं बता रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें भी हम प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, अबव लगा सकते हैं, बिलो लगा सकते हैं। अब काइट को आप फ्लाई कर रहे हो तो किसी से जो टच नहीं कर रहा सरफेस, उसके लिए आप कौन सा प्रेपोजिशन लगाओगे? तो प्रेपोजिशन बहुत सारे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पर बात करेंगे, प्रेपोजिशन के डिफरेंट काइंड पर। आज के लेक्चर का जो फोकस है वो है इन और इनटू। तो लेक्चर शुरू करने के पहले, मतलब एकदम इन और इनटू को बहुत डीपली समझने के पहले, प्रेपोजिशन तो हम लोगों ने देख लिया। अभी इन और इनटू को समझने के पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। ज़रा अपना वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड बहुत पॉपुलर है आज के डेट में। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब एकदम दिमाग लगाइए अच्छा सा और बढ़िया सा समझिए उस बात को कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, क्वेश्चंस कैसे हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला सेंटेंस, शी टोल्ड मी द स्टोरी इन द स्टिल ऑफ द नाइट। इन द स्टिल ऑफ द नाइट, इन आएगा यहाँ पर या ऑन आएगा? ऑन द स्टिल ऑफ द नाइट। शी टोल्ड मी द स्टोरी इन द स्टिल ऑफ द नाइट, यहाँ पर इन आता या फिर ऑन आता? शी टोल्ड मी द स्टोरी इन द स्टिल ऑफ द नाइट या ऑन द स्टिल ऑफ द नाइट? सोचिए थोड़ा सा। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, दे हैड विजिटेड जयपुर इन द सेम वीक। सही है या गलत है? इन आएगा या ऑन आएगा? यहाँ इन आएगा या फिर ऑन आएगा? ऑन द सेम वीक। शी मूव्ड इन या इनटू अ न्यू अपार्टमेंट? शी हैज गिवन मी अ टॉय इन या ऑन बर्थडे? ऑन माई बर्थडे आना चाहिए था यहाँ, है ना।
यहाँ इन नहीं आएगा, मतलब केवल बर्थडे नहीं आएगा, ऑन माय बर्थडे या हर बर्थडे, ऐसा करके कुछ। ठीक है, ये हो गया भाई साहब। तो शी हैज़ गिवन मी अ टॉय इन या फिर ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट है द कंपनी टर्न्ड, है ना, द कंपनी टर्न्ड इट्स फोकस इनटू या ऑन सस्टेनेबल एनर्जी, और शी इज इन ऑन द कमिटी, या ही इज बीन इन या ऑन क्रॉनिक बैक पेन फॉर ईयर्स। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक भी समझ में आ रहा है? एक सिंगल सेंटेंस। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी एस्पिरेंट को इनमें से एक भी सेंटेंस समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मुझे इनका जवाब पता है कि ये सही है या गलत है, यहाँ इन लगेगा, ऑन लगेगा, इनटू लगेगा, क्या लगेगा। और जिनको नहीं आया है समझ में, वो अब अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, जिन्हें आया है समझ में वो भी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले इन पर बात करेंगे। इन क्या होता है? इन प्रपोजिशन यूजुअली, लेकिन ये यूजुअली वर्ड है, मतलब ज़्यादातर। और क्वेश्चन आपका कैसे होगा? क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा ना, वो यूजुअली वाला नहीं आता, वो अनयूजुअल सिचुएशन देता है जो कि ज़्यादातर नहीं आती। ठीक है, तो पहले समझने के लिए तो हमें यूजुअली ही समझना पड़ेगा ना, इन जनरल हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। हिंदी में एक शब्द आता है मैं, है ना, जैसे ये बॉक्स में रख दो, तो बॉक्स में रख दो, ये जो में है ना, वैसे इंग्लिश में उस तरह से इन आता है। ठीक है, लेकिन ये भी समझना होगा कि हर में के हिसाब से इन नहीं आएगा, क्योंकि हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, हिंदी अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि हिंदी में जो में बोलते हैं ना, में, वैसा ही इंग्लिश में हम इन बोलते हैं। अब पूरी तरह से इंग्लिश को समझो इस बात को। इन एक सराउंडेड प्लेस होता है, जैसे आई एम इन माई रूम, मेरा जो रूम है वो कवर्ड एरिया है, सराउंडेड है। आई एम इन जयपुर, जयपुर क्या है, उसकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं जयपुर की। आई एम इन राजस्थान, राजस्थान की बाउंड्री बनी हुई है। आई एम इन इंडिया, इंडिया की बाउंड्री बनी हुई है। एंड आई एम इन द वर्ल्ड। अब इन द वर्ल्ड क्यों लग गया? इन द इंडिया तो नहीं लगा था, ये द कहाँ से आ गया? वर्ल्ड जो है, ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में एक हैं, तो वर्ल्ड तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है ना, इसलिए द वर्ल्ड लगेगा। इंडिया में नहीं लगेगा, कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनमें द लगता है, जैसे द यूएसए, द यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, यूएसए, तो वो यूनाइटेड जहाँ भी लगेगा ना, जैसे यूएसए, तो उसमें द लगता है। इंडिया के आगे द नहीं लगेगा। आई लिव इन द इंडिया, द इंडिया नहीं लगता। द नेपाल, द पाकिस्तान, द भूटान, द बांग्लादेश। आप कहेंगे सारी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ बतानी गिनानी शुरू कर दी। चलो लिथुआनिया ले लेते हैं, तो द नहीं लगेगा। चिली भी बोलते हैं, चाइल भी बोलते हैं, द चाइल नहीं लगेगा। द ब्राज़ील नहीं लगेगा। ठीक है, द यमन नहीं लगेगा, द ओमान नहीं लगेगा, ये तो सऊदी अरेबिया की कंट्रीज़ आ गई। ठीक है, और थोड़ा सा चलो करेबियन कंट्रीज़ ले लेते हैं, क्यूबा, द क्यूबा नहीं लगेगा। पूरे वर्ल्ड में घुमाए वापस आ जाते हैं यहीं पर। ठीक है, तो इन जो है, इन एक सराउंडेड जगह पे आ रहा है, और इन में के हिसाब से जो बात करी थी, जैसे ये तो अखबार में आया था, अखबार में लिखा था, तो इट वॉज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। आई हैव सीन द सेम स्टोरी इन द मैगजीन। यहाँ पर द न्यूज़पेपर और द मैगजीन, वो पर्टिकुलर कोई मैगजीन है, पर्टिकुलर कोई न्यूज़पेपर है, उसके हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है, तो द पर हम कभी और बात करेंगे। ठीक है, तो इन जो होता है सराउंडेड एरिया है जिसकी बाउंड्री है, और कुछ चीज़ों पे जैसे द न्यूज़पेपर, उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन वो उस में के हिसाब से इन आ रहा है। ठीक है, ये मोटे तौर पर हम इसको इस तरीके से समझेंगे। अब अगर हम यहाँ पर इन देखते हैं, इन तो बिगर प्लेसेस और नाइट के, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, तो वहाँ पर नाइट आता है। इन द नाइट है ना, पर्टिकुलर एक कोई नाइट के बारे में बात करेंगे तो इन द नाइट। I have completed my work in the night, तो इन आएगा, वहाँ ऑन नहीं आएगा। अच्छा, एट नाइट भी आता है। एट नाइट मतलब एक पर्टिकुलर, एट कहीं भी आएगा ना, स्पेसिफिक दिखाएगा। जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, आई एम स्टैंडिंग
एट द डोर, मैं दरवाजे पर हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक दिखाएगा। प्लीज़ डू कम एट 10:30, तो वहाँ पर एट आएगा, एकदम स्पेसिफिक, एकदम परफेक्ट, एकदम बताया हुआ कोई समय, बताई हुई कोई जगह होती है ना, इसीलिए छोटी जगहों के ऊपर एट आता है और बड़ी जगहों के ऊपर इन आता है। क्योंकि बड़ी जगह आई लिव इन इंडिया, तो भाई कहाँ रहते हो इंडिया में? आई लिव इन राजस्थान, तो राजस्थान में कहाँ रहते हो? आई लिव इन जयपुर, तो जयपुर में कहाँ रहते हो? अच्छा, आई लिव इन अजंता कॉलोनी, तो अजंता कॉलोनी में कहाँ रहते हो? ठीक है ना। लेकिन एट जो होता है वो स्पेसिफिक, उसकी वजह से आप समझ पाते हो, ठीक है। तो एट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। उसी तरीके से ऑन जो होता है, ऑन भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक होता है रादर देन इन। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मामले होते हैं, इसीलिए प्रपोजिशन सबसे कंफ्यूजिंग होता है, इसमें बड़े मार्क्स कटते हैं बच्चों के, तो ध्यान से समझ लेना है। अच्छा, इन द नाइट भी आता है और एट नाइट भी होता है, दोनों ही तरह से अलग अलग तरह से अलग अलग मामलों में आ सकते हैं, दोनों का यूज़ हो सकता है। शी टोल्ड मी द स्टोरी इन द सेम नाइट, क्या ये सही है? शी टोल्ड मी द स्टोरी इन द सेम नाइट, शी टोल्ड मी द स्टोरी इन द सेम नाइट, शी टोल्ड मी द स्टोरी मतलब उसने मुझे एक कहानी सुनाई। इन द सेम नाइट, जो नाइट है, इन द सेम नाइट, इन नहीं आएगा यहाँ, द सेम नाइट के साथ में इन नहीं आएगा, वहाँ आएगा ऑन द सेम नाइट, वहाँ पर इन नहीं आएगा। यहाँ का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑन द सेम नाइट, क्योंकि सेम नाइट है ना, उसी रात की बात हो रही है। उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई उसी रात। अब उसी रात में यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश करने की कोशिश मत करिएगा। एक ब्रॉड तरीके से, जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता कि इन प्रपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग कर सकते हैं कि मैं जहाँ आता है हिंदी में वही इन होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। 90% मिल जाएगा, 10% नहीं मिलेगा, और ये 10% से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है, इन गलत है और ऑन जो है वो सही है। शी टोल्ड मी द स्टोरी ऑन द सेम नाइट, इन द सेम नाइट गलत है। अब ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आ सकता है? एरर पूछ सकता है उसमें। एरर का अलग अलग पार्ट है एरर के, चलो ये बताओ। शी टोल्ड मी द स्टोरी इन द सेम, इन द और ये सेम नाइट, इन चारों में से एरर कहाँ है? और पांचवा ऑप्शन, सीजीएल वाले तो 5-5 ऑप्शन दे देते हैं, तो पांचवा ऑप्शन दे दिया कि एरर है ही नहीं। अब गोल गोल घूमते रहो, सोचते रहो, कर लो ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो शी टोल्ड मी द स्टोरी ऑन द सेम नाइट होता है, ऑन द सेम नाइट और ज़्यादा स्पेसिफिक, और उसी रात पर। ये जो ऑन आता है ना, हिंदी में उसे पर के तौर पर यूज़ करते हैं, पर, तो दैट इज ऑन। वहाँ पर इन द सेम नाइट नहीं आएगा, ऑन द सेम नाइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, ही गोज टू कॉलेज बाय अ कार। ये थोड़ा सा इनके हिसाब से अलग आ गया है। हाँ, एक्चुअली ये बाय अ कार जो है वो गलत है ना, इसमें इन भी आएगा। इन आई एम टेलिंग यू कैसे आएगा। ही गोज टू कॉलेज, ये इन अ कार होगा, बाय अ कार नहीं होगा। कार सराउंडेड है, तो ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, वो एक कार में कॉलेज जाता है। और अगर, क्योंकि यहाँ अ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, अ लगाते ही क्या हो गया है? कोई स्पेसिफिक कार नहीं है भाई, कोई भी कार है ना, कोई स्पेसिफिक कार की बात नहीं कर रहे हैं, वो कार से आता है, कार में आता है, ठीक है। तो ही गोज टू कॉलेज इन अ कार आएगा, यहाँ पर बाय नहीं आएगा, बाय की जगह आएगा इन। ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, लेकिन ये ऐसे भी आ सकता था, ही गोज टू कॉलेज बाय कार, बाय अ कार नहीं आता, फिर बाय कार आता। वहाँ आर्टिकल लेता ही नहीं, उस जगह पे आर्टिकल नहीं लेता, ये बाय कार आ जाता, वो भी सही है। और ये भी सही है कि ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, अगर अ लिखा है तो इन आएगा। कितना कंफ्यूजिंग है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अ कार, अगर एनी कार है तो कार के इन आएगा, कार के सराउंडेड, कार पूरा जो सराउंडेड है ना, जो पैक्ड है कार, उसमें आता है कार में, और बाय कार आता है वो, बाय कार, बाय अ कार गलत होगा,
ही गोज़ टू कॉलेज बाय अ कार गलत है, ही गोज़ टू कॉलेज इन अ कार और ही गोज़ टू कॉलेज बाय कार, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई एम सिटिंग इन द रेक्लाइनर, आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर, आपको राइट आंसर इसमें एरर दिख रहा है? जिनको भी आई एम सिटिंग इन द चेयर में एरर दिख रहा है और जो कह रहे हैं कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर आना चाहिए, उनके आंसर्स गलत हैं। आई एम सिटिंग इन द चेयर और आई एम सिटिंग ऑन द चेयर दोनों ही सही हैं, अपनी अपनी जगहों पर सही हैं। इनफैक्ट आपका एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि माई ग्रैनी इज सिटिंग इन द चेयर, ये सेंटेंस अपने आप में सही है, कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं दिया गया है इसके साथ। और माई ग्रैनी इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये भी सही है, चेयर पर। अब इस दोनों बातों को समझो, चेयर पर बैठा है, सरफेस पर बैठी हुई है ग्रैनी दादी, बूढ़ी दादी जो है वो सरफेस पर बैठी हुई है तो ऑन द चेयर, लेकिन ग्रैनी की जो चेयर है वो ही ऐसे सराउंडेड है, ग्रैनी आराम से धस के बैठी हुई है उस पर मज़े से, दादी अम्मा, तो वहाँ पर इन द चेयर आ जाएगा। और रेक्लाइनर देखा होगा आपने मूवी हॉल में, ज़रूर देखा होगा भाई, नई जनरेशन मूवी ना देखे ऐसा नहीं हो सकता। तो मूवी हॉल में गए होंगे आप लोग 100%, और वहाँ पे रेक्लाइनर की सीट तो देखी होगी। रेक्लाइनर के लिए इन आता है क्योंकि एकदम ऐसे धसी हुई रहती है ना, सराउंडेड रहती है रेक्लाइनर, तो इन आता है। आई एम सिटिंग इन द रेक्लाइनर, सही है ये सेंटेंस। ये तो हो गया इन का मामला। अब बात करते हैं हम इनटू पर। इनटू क्या होता है भाई? इनटू होता है मोशन इनसाइड एनीथिंग, गतिशीलता, किसी चीज के भीतर गतिशीलता, या किसी चीज जो कोई गति कर रही है कोई चीज, वो भी। जैसे द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, फ्रॉग जम्प्ड इन द वेल नहीं आएगा क्योंकि जंप करते समय उसमें गतिशीलता थी। तो अगर आपके पास में दो ऑप्शन है कि द फ्रॉग फेल इनटू द वेल या फिर इन वेल, तो इसका आंसर 101% इनटू ही आएगा, यहां कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी परिस्थिति हो इनटू द वेल ही आएगा। ठीक है, गतिशीलता है यहाँ, फ्रॉग जो है वो गतिशील है, इसीलिए यहाँ पर मोशन है ना फ्रॉग में, तो फ्रॉग में अगर मोशन है इसलिए वहां पे इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी हैं जो इनटू से बनी हुई हैं। फ्रेजल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दो या तीन शब्दों से मिलकर बनती हैं, फ्रेज बन जाता है एक छोटा सा, और वो वर्ब की तरह काम करती हैं, जैसे ब्रेक इनटू, ब्रोक इनटू, ब्रोकन इनटू। अब रॉबर ब्रेक्स इनटू द हाउस, रॉबर जो है वो, जो लुटेरा है वो घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसता है। रॉबर ब्रोक इनटू द हाउस, वो जो लुटेरा है वो घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस गया। रॉबर हैव ब्रोकन इनटू द हाउस, घुस चुका था, वो परफेक्ट में आ जाएगा, उस हिसाब से ये वर्ब काम करती हैं। तो द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, ब्रोक इनटू मतलब होता है ज़बरदस्ती प्रवेश कर जाना, ज़बरदस्ती, जैसे रॉबर्स हैं वो ज़बरदस्ती घर में प्रवेश कर गए, उनको लूट पाट करनी थी, चोरी चकारी करनी थी। ठीक है, तो ब्रोक इनटू मतलब ज़बरदस्ती प्रवेश कर जाना, एंटर कर जाना। ठीक है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, टर्न्स इनटू मतलब बदल जाना, टर्न्स इनटू मतलब बदल जाना। जैसे विंटर्स टर्न इनटू, सर्दियाँ किस में बदल जाती हैं? बाद में गर्मियों में बदल जाती हैं, या व्हाटएवर है ना, आप जिसमें भी बदलना चाहें बदलवा दीजिए। ठीक है, तो मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जो मिल्क है वो दही में, कर्ड मतलब दही, दही में बदल जाता है, बदलाव आ जाता है, तो टर्न इनटू। ठीक बात है। आगे देखिए, नेक्स्ट है द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसने केस की इंक्वायरी करी है, ही इंक्वायर्ड इनटू द केस। जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो केस की इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायर्ड इनटू या लुक इनटू दोनों का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच परख करना, देखना, समझना, जांचना। ठीक है, तो द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस इंस्पेक्टर ने केस की जांच परख करी। इंक्वायर्ड इनटू या लुक इनटू दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट है द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस विल ईट इनटू हर सेविंग्स, ईट इनटू मतलब खा जाना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, है ना, उसकी सारी सेविंग्स खा गया। क्या?
अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ऐसी खर्चे जो अनएक्सपेक्टेड थे, है ना, जो अनएक्सपेक्टेड थे। अब कैसे अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं खर्चे, एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड? आपने सोचा भाई कि कोचिंग करने जा रहे हैं तो बस कोचिंग का पैसा देना है और रूम का किराया देना है, दैट्स इट, और अपना खाने पीने का खर्चा देखना है। अब अनएक्सपेक्टेड क्या हो गया? वहीं पर रहती हैं आपकी एक कज़न सिस्टर। तो अब क्या हुआ, मम्मी ने इंस्ट्रक्ट किया, भैया दीदी का भी ध्यान रखना, दीदी के घर आते जाते रहना। अब जब भी आप जा रहे हैं तो आपको दीदी और उनके ससुराल वालों के लिए कुछ चीज़ें लेकर जानी हैं, कुछ नए रिश्तेदार आपसे मिलने चले आए, तो चलो अब उनके लिए खर्चा हो गया अनएक्सपेक्टेड। तो जो सेविंग्स की थी ना आपने, ईट इनटू, नष्ट हो गई। अब ईट इनटू, एट इनटू और ईटन इनटू वर्ब की तरह ही काम करेगा ये। तो कैसे हो रहा है, ये कैसे बन रहा है? द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस विल ईट इनटू है, ये विल है तो विल के साथ खा जाएंगी। द अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं उसकी अकस्मात अचानक आए हुए जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो उसकी सेविंग्स को खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ईट इनटू फ्रेजल वर्ब है और इनटू का यूज़ है। बहुत बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब से ले लेते हैं वो, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी डन इनटू स्पेनिश। ये जो नीड टू बी डन इनटू स्पेनिश है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, पैसिव में लिखा हुआ है। इसको एक्टिव में बनाओगे तो आराम से, आसानी से बनेगा। जिनको एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं, नहीं समझ में आया है अभी तक, रटते हैं बार बार, चीज़ समझ नहीं आती कि कैसे वो बदलता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप बहुत से बच्चे इस तरह से चाह रहे हैं कि उनको एक्टिव पैसिव सिखाया जाए, देन आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस पे हैं। द डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी डन इनटू स्पेनिश। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, कोई ज़रूरी कागजात हैं, तो नीड्स टू बी डन इनटू स्पेनिश। अब ये नीड्स टू बी डन है ना, ये डन है, तो डू इनटू आता है। जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? डू इनटू मतलब ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नीड्स टू बी, इनको ज़रूरत है स्पेनिश में ट्रांसलेट करने की। पैसिव है ये, इसको एक्टिव में समझोगे तो डू इनटू आएगा यहाँ। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वेदर विल टर्न इनटू सीवियर स्टॉर्म। जो वेदर है, जो मौसम है, वो सीवियर स्टॉर्म्स में, वो एकदम भयंकर तूफान में बदल जाएगा। विल है ना, तो बदल जाएगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो विल टर्न इनटू सीवियर स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट जो है सेंटेंस, शी लेट हर फ्रेंड इनटू हर हाउस। लेट इनटू मतलब प्रवेश देना, मतलब अंदर बुला लेना, ये होता है लेट इनटू, है ना, अंदर आने की अनुमति देना, किसी चीज़ अंदर आने की। शी लेट हर फ्रेंड इनटू हर हाउस, उसने अपनी फ्रेंड को घर के अंदर आने की अनुमति दे दी। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है आई लेट यू इनटू अ लिटिल सीक्रेट। मैं आपको कुछ लिटिल सीक्रेट बताने की अनुमति देती हूँ। लेट इनटू अ लिटिल सीक्रेट, तो लेट इनटू अ लिटिल सीक्रेट, कोई सीक्रेट बताने के लिए भी लेट इनटू आएगा। सीक्रेट में भी तो सीक्रेट के एंटर करवानी पड़ती है ना, और ऐसा हुआ था, बड़ा सीक्रेट है ये, तो सीक्रेट में भी तो एंट्री होती है, तो एंट्री सीक्रेट जानने की अनुमति देनी, उसमें भी लेट इनटू आता है। नेक्स्ट है लेट मी लेट यू इनटू द डिटेल्स। लेट मी लेट यू इनटू द डिटेल्स, मुझे ये डिटेल्स में भी, लेट मी लेट यू इनटू द प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊं, मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें भी लेट इनटू का यूज़ करते हैं। मुझे प्रोजेक्ट को डिटेल में विस्तार से एक्सप्लेन करने की अनुमति दीजिए, मुझे करने दीजिए। लेट मी गो, जाने दीजिए। लेट मी ईट, खाने दीजिए। लेट मी गेट इनसाइड, अंदर आने दीजिए। लेट मी गो आउट, बाहर जाने दीजिए। तो लेट मी में हमेशा वो दीजिए वाला आता है ना, उसी तरीके से ये है लेट मी लेट यू इनटू द डिटेल्स। मुझे आपको डिटेल समझाने की अनुमति दीजिए, डिटेल समझाने दीजिए। ये भी डिटेल समझाने के केस में भी लेट इनटू आता है।
तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो आपके लिए क्वेश्चंस छोड़े गए थे उन्हें देख लेते हैं, क्या सही क्या गलत है। शी टोल्ड मी द स्टोरी इन द स्टिल ऑफ द नाइट, यहाँ पर इन द स्टिल ऑफ द नाइट आएगा, ऑन नहीं आएगा। स्टिल, इन द स्टिल ऑफ नाइट, स्टिल ऑफ नाइट मतलब रात्रि की जो शीतलता है, जो पीसफुल है, जो ट्रैंक्विलिटी है, रात्रि जो थमी हुई है उसमें, ठीक है, तो वहाँ इन आता है। उस स्थिति में, स्थिति एक स्थिति बता रहे हैं, स्टिल, स्टिल मतलब रुकी हुई है, थमी हुई है, पीसफुल है, शांत है, उस स्थिति में उसने मुझे एक कहानी सुनाई, तो वहाँ इन आएगा, ऑन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे हैड विजिटेड जयपुर इन द सेम वीक या ऑन द सेम वीक, ये इन द सेम वीक आएगा या ऑन द सेम वीक आएगा। सेम वीक पर, दे हैव विजिटेड जयपुर इन द सेम वीक या ऑन द सेम वीक, ये ऑन नहीं आएगा, यहाँ आएगा इन द सेम वीक। उसी वीक में, सेम वीक में उन दोनों ने जयपुर विजिट किया था। ठीक है, नेक्स्ट शी मूव्ड इनटू अ न्यू अपार्टमेंट, मूविंग है, गतिशीलता है, तो इन नहीं आएगा, इनटू आएगा, गतिशीलता है ना इसमें। ठीक है, शी हैज़ गिवन मी अ टॉय इन माई बर्थडे या ऑन माई बर्थडे, शी हैज़ गिवन मी अ टॉय, इन माई बर्थडे आएगा या ऑन माई बर्थडे आएगा, ये ऑन माई बर्थडे आएगा। स्पेसिफिक डे है, स्पेसिफिक डे है बर्थडे, इसीलिए वहाँ ऑन माई बर्थडे आएगा, इन माई बर्थडे नहीं आएगा। ठीक है, द कंपनी टर्न्ड इट्स फोकस इनटू या ऑन सस्टेनेबल एनर्जी, ये इनटू, टर्न है ना, टर्न इनटू, इसलिए टर्न के साथ में इनटू आएगा, इनटू, ये ऑन नहीं आएगा। कोई टर्न इनटू बदलाव ला रही है तो टर्न इनटू, इसीलिए ये फ्रेजेस भी ऐसे इसीलिए बताई गई हैं ये आपको। ठीक है, नेक्स्ट ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है शी इज़ इन द कमिटी या ऑन द कमिटी, दोनों सेंटेंस सही हैं। शी इज़ इन द कमिटी और शी इज़ ऑन द कमिटी, दोनों ही सही हैं। अब देखा जाए तो ब्रिटिश लैंग्वेज में इन और एन दोनों एक्सेप्टेड हैं, और अमेरिकन लैंग्वेज में प्रेफरेबल ऑन होता है, वो ज़्यादातर ऑन यूज़ करते हैं। शी इज़ ऑन द कमिटी, ऑन द कमिटी का मतलब होता है आधिकारिक रूप से किसी कमिटी का सदस्य होना, और इन द कमिटी मतलब उसमें सहभागिता है, उसमें दोनों ही सही माने जाते हैं। अगर आपको इसमें एरर ढूंढने बोलो इन दोनों के साथ में, चाहे इन द कमिटी हो ऑन द कमिटी हो, नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट है ही इज बीन इन या ऑन क्रॉनिक बैक पेन फॉर ईयर्स, ही इज बीन इन आएगा या ऑन क्रॉनिक बैक पेन फॉर ईयर्स। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, आप इसका जवाब बताएंगे। ही इज बीन इन क्रॉनिक बैक पेन फॉर ईयर्स या ही इज बीन ऑन क्रॉनिक बैक पेन फॉर ईयर्स। क्रॉनिक मतलब होता है लंबी बीमारी, लंबे समय से चल रही कोई बीमारी है, वो क्रॉनिक डिजीज कहलाती है। तो क्रॉनिक बैक पेन था, पीठ का दर्द था उसको, यहाँ इन आएगा या ऑन आएगा, ये इन या ऑन, ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो आज के लेक्चर के लिए इतनी बात करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और खूब अच्छी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।